हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि पानीपत वालों हरियाणा वालों, क्योंकि ऐसे बोलना मेरे को लगता है अच्छा नहीं होता। मेरे को ये बोलना है कि मेरी यूट्यूब फैमिली सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, और सबको राम राम। तो आज के बाद मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आपको कि यूपी वालों कलकत्ता वालों, क्योंकि हैं तो सारे हम एक ही परिवार के। और वैसे भी आपने सुना होगा वासुदेव कुटुम्बकम बोलते हैं। तो सारी यूट्यूब फैमिली सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आपका दिन भी अच्छा जाए और आपकी रात भी अच्छी जाए। सबके लिए हम यही बोलेंगे। जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, भगवान उनको सब खुशियाँ दे। परमात्मा से सबके लिए दुआएं मांगनी चाहिए हमें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, धूप इतनी तेज़ निकल गई और सारे कपड़े सुखा दिए मैंने। ये देखो पूरा धोबी घाट खुल गया, धोबी घाट खुल गया है। और ये देखो तेज़ धूप कितनी, आंखें नहीं खुल रही बाहर तो। यहाँ पे रख दिया मैंने काले चने उबलने के लिए। दिन में बनेंगे, देखो छोले चावल बनते हैं या क्या बनते हैं, रोटी बनेगी, कुछ नहीं पता अभी तक। टाइम के टाइम सोचेंगे। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। बताना किस किस ने चाय पीनी है। और आज मैं बना रही हूँ तुलसी वाली चाय। ये देखिए, तुलसी तोड़ के लाई थी मैं बाहर से। और बीच में डालूंगी मैं लौंग, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार को लौंग जरूर डालने चाहिए। और मौसम भी ख़राब चल रहा है। और किसी ने लौंग ना देखे हो तो ये लो, देख लो, ये होता है लौंग। ये देखो, कईयों को पता ही नहीं होता है कि लौंग क्या होते हैं। तो चाय में लौंग जरूर डाला करो आप, सर्दी से बचा के रखती है हमें। और जितना हो सके हमें पत्ती भी कम यूज़ करनी चाहिए। चाय पत्ती में बिल्कुल ज़रा सी डालती हूँ, सिर्फ नाम करती हूँ। और चीनी हमें सबसे लास्ट में डालनी चाहिए। चीनी डाल लो, शक्कर डाल लो। और मैं डालती हूँ देसी खांड। देसी खांड ना हो तो गुड़ भी डाल लेते हैं, शक्कर भी डाल लेते हैं। आ जाओ, पी लो आप भी चाय। गाइस, मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। और ये मैंने प्याज और टमाटर फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। और इधर ये मैंने चने उबाल लिए हैं, ब्लैक वाले चने, क्योंकि आज सैटरडे है। और ये निकाल लिया मैंने आटा। आटा मैं हमेशा दूध वाले पतीले में गूंथती हूँ, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट गुन जाता है। वैसे भी हमने कोई और बर्तन लेना होता है, दूध वाला पतीला तो सुबह खाली होना ही होता है। तो इसके अंदर हम आटा गूंथते हैं डेली। तो आप भी गूंथ के देखना, बहुत अच्छा आटा गूंथता है और एक बर्तन जूठा होने से बच जाता है। तो बताना कौन कौन सैटरडे को काले छोले बनाते हो। हमारे यहाँ तो हमेशा बनते हैं। शनि देवता को भी खुश रखना चाहिए और आजकल लोगों को भी सबको खुश रखना चाहिए, जैसे मर्जी खुश होए कोई। और सारी सफाइयाँ हमारी डन हो गई हैं, ये देखिए। और सैटरडे को हमेशा आप स्पेशल सफाई किया करो, सारे जाले उतार दिया करो, घर में नमक वाला पोछा लगाया करो, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। और एक टिप्स और दे रही हूँ मैं आपको कि बाथरूम में एक कंच के बाउल में आप नमक ज़रूर भर के रखा करो। वो हमारी सारी नेगेटिविटी ले लेता है। जितनी घर की नेगेटिविटी हो, वो जो बाउल होता है नमक वाला, वो सोख लेगा। तो ज़रूर लिया करें आप। और उसको हर सैटरडे को चेंज कर दो आप। तो आज मैंने आपको दो टिप्स दिए हैं कि सैटरडे को आप एक तो सारे घर की सफाइयाँ स्पेशल किया करो, जाले उतार देने चाहिए हमें। और बाथरूम में जो होता है कंच का बाउल लेकर नमक का रखो और उसको हर सैटरडे को चेंज कर दो, गीला नहीं होना चाहिए वो। और अपने घर में नमक वाला पोछा भी लगाया करो। तो सारी हमारी नेगेटिविटी होती है, जितनी घर की होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये काम आप ज़रूर किया करो। और अपने अंदर की नेगेटिविटी भी निकालनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होएगी और हम घर की नेगेटिविटी निकालते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी है वो अच्छे विचारों से आएगी, भगवान का नाम लेने से आएगी और दिन रात अच्छे कर्म करने से आएगी। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी भी निकाल लें और अपने घर की नेगेटिविटी भी निकालें। सो गाइस, चने की सब्ज़ी रेडी हो गई है, ये देखिए। आज मैंने ग्रेवी वाली बनाई है और लास्ट सैटरडे मैंने बनाई थी मसाला वाले चने। और इधर गूंद दिया मैंने आटा, ये देखो। और ये मलाई निकाल रखी है, इसका घी बनाऊंगी मैं डायरेक्ट घी बना देती हूँ, मक्खन नहीं बनाया करती। सो गाइस, आज है सैटरडे और मैं कर रही हूँ, ये देखिए। ये है मेरे पास हवन का डिब्बा जो पतंजलि का है। तो इसमें से निकाल लूँगी मैं एक दिया। ऐसे आपने एक दिया लेना है। और ये मैं हर सैटरडे को जलाती हूँ अपने घर पे। ये इसके अंदर से छोटे छोटे दिए निकलते हैं।
और ये इसके अंदर पाउच निकलता है, ये देखो, इसको बोलते हैं हवन सामग्री। आप भी हर सैटरडे को जलाया करो। तो इसको आपने इस दिए के अंदर डालना है। कई लोग करते भी होंगे ये, जिनको पता होगा और जिनको ना पता हो वो देख लो। इसके अंदर डाल देंगे इसको हम, ठीक है। और ये लिया मैंने, ये देखिए कपूर की टिक्कियाँ, ये डिब्बी आती है, ऐसे छोटी छोटी टिक्की आती हैं। ये एक निकाल लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक तीली। तो इसको थोड़ी देर के लिए जला के और फिर इसका घर में धुआं करेंगे। इससे पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, जो भी हमारे घर की होती है। तो आप हर सैटरडे को ऐसे किया करें। अभी दिखाऊंगी मैं आपको ये थोड़ी देर में। कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन ये दिया यूज़ करते हैं। और ये हर सैटरडे को और हर मंगलवार को, ये 2 दिन करती हूँ मैं ये। आप ये रोज़ भी कर सकते हो। और वैसे भी जब हम शाम को और सुबह जोत जलाते हैं तो कपूर ज़रूर जलानी चाहिए हमें। और इसके अंदर 2 लौंग भी डाल सकते हैं, मैं वो भी डाल देती हूँ। इसके अंदर डाल देंगे 2 लौंग भी हम। तो ज़रूर बताना कौन कौन जलाते हैं ये वाला घर में दिया। मेरे को तो आज कम से कम ये 15-20 साल हो गए होंगे, मैं ज़रूर लगाती हूँ ये देखो, नीचे कटोरी ज़रूर रख लेना। और पूरा अच्छी तरह आग पकड़ लेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे करके और फिर पूरे घर में धुआं दे देंगे हम। ये देखो, ऐसे आपने पूरे घर में इसकी धुनी देनी है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो आपने इसे ले जाके अपने घर के हर कॉर्नर में दिलवाना है धुआं, ये जो आ रहा है, कोई भी कोना रहना चाहे। ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे करते हो अपने घर में धुआं। बड़ा हवन नहीं कर सकते तो हम ये छोटा सा हवन कर सकते हैं अपने घर में। ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, जो टाइम आपको सूट करे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अकेडमी में और खुशी मेरी तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रही है। सच्ची बताओ, छोले की सब्ज़ी आपने बनाई थी, आपने बताई थी, इतने मसाले तो आप डालते ही नहीं हो। मैंने कहा मैंने तो कोई मसाला डाला ही नहीं, क्योंकि देखो मम्मी से वो तुक्का फिट हो गया लगता है मम्मी। हाँ जी, आज फिर मेरा तुक्का फिट हो गया। सुन लो, वही इतनी खुश हो बैठी है ये। जिस दिन मैं अच्छी सब्ज़ी बना दूँ ना, उस दिन देखिए आज तो तुक्का फिट हो गया मम्मी। और डेली अच्छी बनाती हूँ मैं। वही है ना, कदर नहीं होती बंदे की। कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जोहरी को होती है। और इसको कभी कभी ये हीरा, मैं हीरा बन जाती हूँ और ये जौहरी बन जाती है। और इस हीरे की परख कब होगी आपको? किस हीरे की? इस हीरे की परख मेरे को शुरू से थी। बताओ, मैं इसकी तारीफें नहीं करती, कभी मैंने बुराई की है इसकी? कमेंट में बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस हीरे की बुराई मैंने कभी की। हमेशा तारीफें करती हूँ। मैंने एक बोर्ड बनवा के छपवा देती हूँ मैं, खुशी की मम्मी खुशी से बहुत खुश हूँ। और कह रही है आज रोटी ऐसे लग रही है जैसे मैं पूरी खा रही हूँ। देख लो भाई, कितनी तारीफ हो रही है आज मेरी। चलो और सुनाओ जी सब। और आज शनिवार है, मैंने ब्लैक ड्रेस डाल ली है, देखो। तो आप भी शनिवार को ब्लैक कपड़े डाल दिया करो। शनि देवता ब्लैक ड्रेस मम्मी लेके आएगी घर जाकर। अच्छा अच्छा लगा ना, मैं क्यों लेके आऊँगी घर से? कौन सी ब्लैक ड्रेस? तू तो कह रही ब्लैक ड्रेस घर से लेके आ। अच्छा यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। सच में रात को डाल दूँगी डियोर। भाई मैंने मम्मी को मना किया था कि मेरे जैसे करवा दो, बट मम्मी ने धक्के से करवाए हैं। ये देखिए, और मैंने करवाया ये एक नंबर के घटिया लग रहे हैं बिल्कुल। आप बताना गंदे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ये अपनी चॉइस से करवाए थे, मैं खुशी का कसूर नहीं निकालूंगी। दिखाइए, बताओ कैसे लग रहे हैं? मैं लग ही नहीं रहा, पापा बहुत शिकायत लग रहा है। मैं सस्ते वाले नेल पेंट लगा दी है। तो बताना इतने गंदे लग रहे हैं, क्या उतरवा दूं मैं इनको? और ये मैंने अपनी चॉइस से की है, मेरी चॉइस है ही घटिया, क्या करूँ मैं? ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय
माय गॉड बोलते ही हमें एक हमारे बिछड़े हुए किसी की याद आ जाती है, जिसको हमने इतना अपनाया, दिल से लगाया, और उसने हमें ऐसे धोखा दिया कि कभी ज़िंदगी में सारे धोखे याद आ गए हमें। करवा दे तो गाइस बताओ। हाँ, तेरी पसंद है, देख लियो। मैं हाथों पे खुशी की पसंद के करवा रही हूँ, पैरों पे तो अपनी पसंद देख ली मैंने, इतनी गंदी हो गई है। और ये बिंदियाँ देखो, उसने 2 लगा दी हैं। ये हमारी एक बेटी और बैठी है यहाँ पे, उतार देती, देख एक अच्छी लगती है, उतार दी है मैंने एक बिंदी, देखो एक अच्छी लग रही है ना, बाकी सब तो उतर ही रही हैं नेल पेंट आपकी सारी। तो मैं चेंज करवा रही हूँ नेल पेंट, बताना ये कैसे लगेगी। अब मैं हाथों को अपनी पसंद की करवा रही हूँ। ड्राई कर लो पहले। हाँ जी, देखो भी कैसे लग रहे हैं, बताना। ड्राई कर लो। और इसमें बड़े गंदे आ रहे हैं, ये देख वर्क फोन में वाह, छोटे नाखून है इसलिए देखने में ठीक लग रहे हाँ हैं। जी, बताओ हाथों पे अच्छे लग रहे हैं, पैरों पे अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज आ गई हूँ मैं घर पे, और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। तो अब थोड़ी देर के लिए लेंगे हम भगवान का नाम लेंगे, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से दुआएं और बद दुआएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। दुआएं इंसान को कहते हैं फर्श से अर्श तक ले जाती हैं, और जो बद दुआएं होती हैं वो अर्श से फर्श पे ले आती हैं। तो जितना हो सके हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। दुआएं और बद दुआएं पहले भी होया करती थी और वो आज भी होती हैं। आज के टाइम में दुआओं को दुआएं और बद दुआएं का नाम दे दिया गया है, और जो पहले के टाइम में दुआओं को और बद दुआओं को अलग अलग नाम दिया जाता था। जैसे बद दुआ को श्राप कहते थे, कि कोई भी गुस्से में आया और उन्होंने श्राप दे देते थे, तो श्राप से तो भगवान भी नहीं बच पाया था, तो हमारे जैसे इंसान कहाँ बच पाएंगे। तो जितना हो सके हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, और ये दुआएं मिलेंगी हमें अच्छे कर्म से, किसी का बुरा ना करे। जितना हो सके हमें सबका भला करना चाहिए, जितना हम भला करेंगे उतनी हमें लोगों की दुआएं लगेंगी, और जितनी दुआएं लगेंगी उतना हमारे सारे कष्ट परमात्मा हरता है। क्योंकि हम जितना अच्छा करेंगे वो भगवान देख रहा होता है। किसी के साथ हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। इसी के ऊपर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी भी क्या, बिल्कुल सच्ची बात है ये। एक बार एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, और उसका बहुत अच्छा काम होता है। तो वहाँ पे एक भिखारी होता है, वो जैसे भीड़ लगती है तो रोज़ वो फ्री में खाना खा के चला जाता है। तो जो वहाँ का मैनेजर होता है वो रोज़ देखता रहता है उसको। एक दिन मैनेजर उस होटल के मालिक को कहता है कि मैं रोज़ इस भिखारी को देखता हूँ, ये भीड़ का फ़ायदा उठा के रोज़ खाना उठा के ले जाता है और फ्री में खाना खा के चला जाता है, और आपको पता नहीं चलता, और आपने कभी इससे पैसे नहीं लिए, और ये खाना खाते ही चला जाता है बिना पेमेंट दिए। तो आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। तो मैनेजर कहता है मालिक को कि आप इसके ऊपर नज़र रखें। तो मालिक उसको साइड में ले जाके बोलता है कि मेरे को तो जब से मेरा होटल खुला है मैं तब से इस पे नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन शायद मेरा होटल इसी की वजह से चल रहा है। तो मैनेजर कहने लगा आप ये बात कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा कि जैसे तुम ये बात कर रहे हो कि मैं रोज़ देखता हूँ कि ये तुम्हारे यहाँ से फ्री में खाना खा के जाता है, तो एक दिन मैंने इसका पीछा किया था। जब मैंने भी इसको 2-3 दिन फ्री में खाना खाते हुए देखा तो मैं इसके पीछे पीछे चला गया। तो ये खाना खाते ही सीधा मंदिर में जाता है, और मंदिर जाके क्या कहता है कि हे परमात्मा, जहाँ से मैं खाना खा के आता हूँ उनकी दुकान पे कल और भीड़ लगा देना, ताकि इनका मालिक मेरे को देख ना सके। तो ये रोज़ यही बात करता है कि मेरे मालिक के पास इतनी भीड़ लगा देना जहाँ मैं खाना खा के आता हूँ कि वहाँ पर मेरे को कोई देख ना सके। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है ये इसकी दुआओं का ही फल है। देखो इस बात से हमें कितनी शिक्षा मिलती है कि उसका होटल इतना अच्छा चल रहा था, और अगर एक जना खा भी जाता है तो कितनी दुआएं दे रहा है वो, और दिन ब दिन उसकी भीड़ और बढ़ती गई। ऐसे ही है, अगर हम अपने खाने में से किसी को दे देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं या किसी भूखे को खिला देते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा देख रहा है, वो 1 का 10 गुना करके रिटर्न देता है। तभी कहते हैं किसी को खाना खिलाओ तो परमात्मा 1 का 10 गुना करके देगा, और किसी के साथ बुरा करेंगे तो परमात्मा 1 का 10 गुना करके देगा। तो जितना हो सके हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। सीख तो हमें छोटी छोटी बातों से मिल जाती है, लेकिन हम करते क्या हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। शायद इसलिए करते होंगे, अगर सारी दुनिया यहाँ पे ऐसी बन जाए तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। और फिर भगवान ने सारों को अलग अलग रोल दे रखा है, किसी को राम का दे रखा है, किसी को रावण का। यहाँ पे सारे राम नहीं हो सकते और सारे रावण भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा की ड्यूटी है, उसने सबको अलग अलग बना रखा है। किसी का पार्ट अलग है और किसी का पार्ट कैसा है, ये परमात्मा ने जैसा दिया है सब ने। हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं तो वो यही कहते हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, बस सबको साक्षी होकर देखते जाओ। जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है। हम अच्छा करेंगे तो अपने लिए करेंगे,
और बुरा करेंगे तो अपने लिए करेंगे। बस साक्षी होकर सबको देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। ना तो हमें किसी को बददुआएं देनी है। कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो उनको दुआएं ज़रूर दे दो, लेकिन कोई हमें धोखा दे जाता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो कभी किसी को बददुआएं नहीं देनी हमने, क्योंकि ये हक परमात्मा का है, हमारा नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और कहते हैं ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। एक हाथ से करेंगे और हम दूसरे से भरेंगे। पहले तो कहते थे कि हम वहाँ जाके हिसाब होएगा, परमात्मा के पास जाके, लेकिन अब तो भगवान साथ की साथ दिखा देता है। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। सब ने गाना सुना होगा तो मैं आपको गा के भी सुना देती हूँ। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इतने गाने सुन के भी अगर हमें समझ ना आए, इतनी कथाएं सुन के, रामायण देख के, महाभारत देख के, इतनी फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों में भी यही होता है। जो हीरो होता है फिल्म का वो सारी फिल्म में पिटता रहेगा, लोग उस पर शक करेंगे। और जो विलेन होता है वो खूब घूमता फिरता है, लोग उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब मूवी का एंड होता है तो जो हीरो होता है उसकी सच्चाई आगे आ जाती है और विलेन हमेशा मर जाता है या जेल में चला जाता है। वो तो ये जितना भगवान ने यहाँ पे बनाई है दुनिया, ये एक फ़िल्म ही चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे भी यही होता है, जो इंसान सच्चा होगा उसको सारी ज़िंदगी दुख मिलते रहेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सच्चे बंदे की जीत होती है, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा होता है। उसी के ऊपर छोड़ दो। और जो झूठ होता है, कहते हैं झूठ को साबित करना पड़ता है, सच को कभी नहीं, सच को साबित करना पड़ता है, झूठ को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि झूठ पे सारी दुनिया यकीन करती है, सच पे कोई यकीन नहीं करता। और कहते हैं झूठा बंदा होता है ना, उसको 100 बहाने मारने पड़ते हैं, लेकिन सच बोलने वाले को पता ही है कि मैंने जो बोलना है। तो सच्चा बंदा हमेशा साफ दिल का होता है और झूठ बोलने वाला हमेशा डरता रहता है कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। और जो सच बोलने वाला को, उसको क्या डर होगा, उसको किसी का भी डर नहीं है, ना यहाँ पे डर है ना परमात्मा का डर है, तो किस बात के लिए हमने झूठ बोलना। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हो कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है हमें, उन लोगों में बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरे को 2-3 जनों ने कहा आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग अच्छे हो, क्योंकि जो खुद अच्छा होगा उसको दूसरों के विचार अच्छे लगेंगे। जो खुद अंदर बुराई भरी होती है वो लोग दूसरों में बुराइयाँ ही ढूंढते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई देखेगा तो खुद अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छी अच्छाइयाँ देख सकते हैं, बुरे लोग तो बुराइयाँ ही देखते हैं, वो अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो बुराई में भी अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं। इस टाइम मैं थक जाती हूँ, मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है, तभी से सुबह से उठी होती हूँ और नींद मेरे को वैसे भी कम आती है, ना दिन में आती है ना रात को आती है, तभी मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है। चलो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना। और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। सबका दिन भी अच्छा हो और सबकी रात भी अच्छी हो, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सबको दुआएं देते रहो और दुआएं लेते चलो।